निर्वाचन की तिथि निर्धारित है जो 28 अक्टूबर 2020 में चुनाव की मतदान की तिथि निर्धारित है। दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 20, 10 नवंबर 2020 को होगी और राज्यभर में सभी लोगों के हमारे यहाँ वोट की संख्या में भी इजाफा किया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं। आपको भी किया गया कुल 690 है जो पिछली बार से अधिक संख्या में है। जो विशेष डिफरेंसेस हैं विगत चुनावों और इसमें है कि मतदान केंद्रों पर इस बार अधिकतम 1000 की संख्या निर्धारित की गई है। निर्वाचन के समय में भी डिफरेंस है, 7 बजे से 5 बजे तक होता था, लेकिन इस बार कोविड को दृष्टिगत रखते हुए इसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए निर्वाचन का निर्धारित समय तय किया गया है। जिन्हें भी हमारे मतदान तिथि वाले दिन निर्वाचन निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ होगा, उनका टेम्परेचर का चेक किया जाएगा, हैंड ग्लव्स की उपलब्धता कराई जाएगी, हैंड सैनिटाइजर इत्यादि। और ऐसे सभी लोग जिनका तापमान अधिक पाया जाएगा तो उनको दोबारा पुनः चेक किया जाएगा और जो अंतिम घंटा है उसमें उनको अलाउ किया जाएगा मतदान देने के लिए। इस बार एक मुख्य बिंदु ये भी है कि जितने भी हमारे 80 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो दिव्यांगजन है, ऐसे सभी कर्मी जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज में है निर्धारित और जो कर्मी लोगों ने विशेष कोषांग का गठन भी किया है सुनाना चाहिए। इस बार नॉमिनेशन में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके साथ इसमें जितने अधिकतम 2 लोग ही रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ मतदान कर्मियों कैंडिडेट सहित 2 लोग ही अलाउड है। इसी प्रकार से जो हम लोगों का प्रचार प्रसार के लिए भी डोर टू डोर सर्वे अधिकतम 5 लोगों की अनुमति दी गई है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि डिकंजेशन किया जा सके और कोविड को दृष्टिगत रखते हुए सभी लोगों को फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए कैसे प्रोत्साहित हो और पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, यही है। और हम लोग इस बार प्रत्येक विधानसभा 2 ऑल महिला बूथ्स भी बना रहे हैं और एक दिव्यांगजन बूथ भी प्रत्येक विधानसभा का निर्माण किया जा रहा है। ट्रेनिंग वगैरह हम नारी पहले पूर्व में एक रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग दे दी गई है, लेकिन एक पुनः हम लोग अब ट्रेनिंग दे रहे सभी मतदान कर्मियों को, 2 चरणों में है, 1 से 5 तारीख तक और दूसरी 8 से 13 के बीच में हम लोगों ने रिजल्ट गया है। अब दोबारा से जो शेड्यूल है जनरल इलेक्शन का वो मैं बता देती हूँ। नोटिफिकेशन प्रथम चरण के लिए 1 अक्टूबर को होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 8 अक्टूबर 2020 है। स्क्रूटनी जिसको समीक्षा कहते हैं वो 9 अक्टूबर 2020। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 12 अक्टूबर। डेट ऑफ पोल 28 अक्टूबर। डेट ऑफ काउंटिंग 10 नवंबर और सभी तरीके से मतदान रिलेटेड जो कार्य है वो 12 नवंबर तक पूर्ण करने हैं। फोल्डर में शायद आपने जो सर्कुलेट किया है उसमें प्रोग्राम में है वो ठीक है, लेकिन दोबारा से हम लोग उसको रिवाइज करके दीजिएगा ताकि इनके माध्यम से गलत सूचना नहीं जाए। ठीक है, 1 अक्टूबर है, वे 8 अक्टूबर। डेट ऑफ स्क्रूटनी 9 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 12 अक्टूबर। डेट ऑफ पोल 28 अक्टूबर। डेट ऑफ काउंटिंग 10 नवंबर। जिला के बॉर्डर पर नाका स्थापित हुए हैं जो कल से कार्यरत हो जाएंगे और जिला के अंदर 15 नाका रहेंगे। कुल 30 कंपनी CAPF का डिमांड हम लोग के द्वारा किया गया है, जो उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी। आने वाले 2 से 3 दिन में शुरुआती डिप्लॉयमेंट के लिए हमें 4 कंपनी मिल जाएगी, जिससे एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज होगी। सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों पर रहेगा, लोग निर्भीक होकर अपने मकसद पूर्ण करें। CCA लगाने का प्रस्ताव कुछ अभी 13 लोगों को CCA का प्रस्ताव भेजा गया है और बाकी अभी पाइप में है, तो आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। और लगभग 900 लोगों पे 107 की कार्रवाई की जा चुकी है। 30 तारीख तक ये संख्या बढ़ के लगभग 1500 हो जाएगी। मॉनिटर कर रहे हैं, किसी भी तरह का पोस्ट आ रहा है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसे और सुदृढ़ कर दिया जाएगा, उसकी संख्या पर नंबर को बढ़ा दिया जाएगा जो उसमें फंक्शनिंग है एम्प्लॉय और विशेष रूप से उसमें किसको आपत्ति जनक हम लोग मानेंगे, हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक MC इस तरीके का कुछ भी विचाराधीन होगा, अगर वो पाया जाएगा कि वायलेशन ऑफ MCC है तो उस पर कार्रवाई होगी। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कुछ मैसेजेस मतलब किसी पार्टी विशेष
का एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज होगा, तो उसमें जो खर्चा हुआ है वो कैंडिडेट के खर्चे में शामिल किया जाएगा। थैंक यू। मैंने आपको पहले बताया कि नॉमिनेशन से लेके पोलिंग बूथ तक के लिए कोविड गाइडलाइंस निर्धारित किए गए। जैसे 2 अधिकतम लोग जाएंगे कैंडिडेट की इंक्लूडिंग, डोर टू डोर सर्वे में 5 है, वाहन के कारकेड में पहले 10 अलाउ थे, अब 10 से घट के 5 रह गए हैं। उन 2 कॉन्वॉयज के बीच में एक समय सीमा निर्धारित है कि 30 मिनट के अंतराल पर होना चाहिए। ऐसे स्टेशन पर भी वेटिंग एरिया का प्रावधान किया गया है। 6 फुट 2 गज दूरी के में मार्क करना है, ताकि और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 से 60 के सुसंगत धाराओं के अनुसार वो दंडनीय है, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन और ये जो इलेक्शन के सुसंगत धाराओं को व्यक्तिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के वायलेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 51 से 60 के अंतर्गत वो होंगे। चुनावी सभा होगी कि नहीं, वर्चुअल रहेगी, प्रोत्साहित की जाएगी। और चुनावी सभाओं के लिए उसमें भी दिया हुआ मैक्सिमम 100 लोगों का है, मैक्सिमम 100 लोगों की अनुमति है। उसके लिए पूर्व से ही हम लोगों ने जहाँ पर चुनावी रैली करने के लिए ग्राउंड्स का आइडेंटिफाई कर लिया है, और वो सूची सभी लोगों के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दिया जाएगा। सूची के अंदर 9 या 12 ग्राउंड है, 12 ग्राउंड जी। उसकी सूची भी शेयर कर लीजिए। उसमें यही है कि सुविधा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। इससे पहले भी वो इस्तेमाल हुआ है विगत इलेक्शंस में भी, इस बार भी वही है। और कुछ खर्चा का क्या है? खर्चे के बारे में कुछ थोड़ा लगा नहीं दिख रहा। नहीं, आपको जो अमीर दे दीजिए, ये वाला नोटिस प्रेस रिलीज की थी। खर्चा मतलब कैंडिडेट से खर्चा हम लोग खर्चा करेंगे कितना 28 का पहले का निर्देश था, तो उसमें कोई उसमें परिवर्तन कोई चेंज नहीं है। अच्छा, ये सब जो 5 आदमी के साथ चुनाव करेंगे या 3 गाड़ी के साथ जाएंगे, तो उनके पास कितने 2 गाड़ी हाँ, अधिकतम रुपया कितना रख सकते हैं साथ में? नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये कोई इस पर तो गाइडलाइन अभी नहीं है। मैक्सिमम उसमें जो स्टैंडिंग गाइडलाइन है कि एक आदमी मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उसकी सूचना देनी है। 2 लाख से ज़्यादा आप कैश कैरी नहीं कर सकते। वो सारे नियम लागू होते हैं, ऐसा स्पेसिफिक कोई अलग से नहीं। अलग से कुछ नहीं है, जो अभी तक है वही है। इसके अलावा भी जो फ्लाइंग स्क्वाड है, आपकी BSC है, SST है, निरंतर वो चेकिंग अभियान चलाता रहेगा। जहाँ पर भी उल्लंघन होगा वो कार्रवाई FIR भी होगा, बाद में और फिर इन सब तो हम लोग जो अखबार टीवी पर तो मुझे लगा आप लोग क्या MCMC है, सोशल मीडिया पर क्या क्या होगा? सोशल मीडिया पर आप लोग मॉनिटर कीजिएगा, हम लोग किस तरह से करें इस्तेमाल? जैसे कि जो जिला मतदान पर्ची के साथ जो वैकल्पिक दस्तावेज है उसके संबंध में जानकारी है। ये है मतदान कर्मियों के संबंध में जानकारी दी गई है, और विशेषकर कोविड से आप लोग एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा कोई वोटर नाम जुटने का काम जारी रहेगा। लास्ट डेट ऑफ और तरह से ये भरने को का हो गया, मैपिंग हो गया, वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग सेक्टर नहीं, वो इसमें नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट उस कार्य में लगे हैं, 1 से 2 दिन में वो लोग फाइनल करके देंगे और